अंसारी साहब, अब इक्तिसादी सर्वे जो पेश हुआ, क्या जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक अदाद-ओ-शुमार हैं आप समझते हैं, या आप इकनॉमिक सर्वे के अदाद-ओ-शुमार से आपको लगता है कि एक सरप्राइज़ है? मजमूई जायज़ा लिया जाए तो रवा माली साल में किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हमारी जो मईशत की कारकर्दगी है उसको कैसे मैयर कर सकते हैं शाद अंसारी साहब? आज ही देखें, इक्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से जैसे राना साहब ने भी पहले बताया कि यही सवालात वज़ीर ख़ज़ाना से भी होते रहे और वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़े ताम्मल से तमाम सवालात सुने और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इस बात का एतराफ़ भी किया और उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है वो फौरी तौर पे जो है वो ठीक नहीं हो सकती और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि जो इसका जो फेज़ होता है वो 2 से 3 साल वो लेता है। हमने जो इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई हैं उसके काफ़ी जो है वो असरात इस साल जो है वो देखने में आए हैं और उन्होंने भी अपनी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर पिछले साल को अगर हम देखें, जब हम आपके साथ इसी तरह जो इकोनॉमिक सर्वे के मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त जो सवालात हो रहे थे तो उस वक्त से अगर आप कंपेयर करें तो आज जो है वो उससे काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ हम भी उनसे बार बार कह रहे थे कि ये तमाम अदाद-ओ-शुमार जो हैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ से उस तरह से जो है वो मुताबिकत नहीं रखते। इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि सारा जो फार्मूला है वो तो वही है जो एक अरसे से चला आ रहा है, बास्केट भी वही है, उसमें किसी किस्म की जो है वो चेंज नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि इसमें उन्होंने किसी किस्म की फिगर फजिंग की है, अपनी मर्जी के अदाद-ओ-शुमार बनाए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले गवर्नेंस के इशू रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इशू रहे हैं, उसकी वजह से हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं था या इतने उसके पास वो नहीं था कि वो आवाम के जो सारे सम्राट हैं इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट करने के लिए जो है वो कोई उस पर फोकस कर सके। इस मरतबा चूंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है तो हुकूमत के पास इतना क्वेश्चन था कि गवर्नेंस के मामला पे उसने कुछ फोकस किया है। यही वजह है कि जब ईद के मौके पर भी जैसे आमिर इलियास राणा साहब भी ये बात कर रहे थे कि जो अशिया ज़रूरिया है कि उसकी उस तरह से ना तो शार्टेज देखने में आई ना ही प्राइस हाइक हुई है। तो ये हम पहले भी कह रहे हैं कि बजट से हट के भी अगर कोई भी हुकूमत हो, अगर वो गवर्नेंस के इशू को बेहतर कर ले और इंतज़ामी मामलात को अपने बेहतर कर ले तो उससे जो महंगाई का ग्राफ है उसमें कम से कम मेरा अपना ये मानना है कि 10 से 20% उसमें कमी आ सकती है। होल्डिंग एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से प्राइस जो है वो हाइक होती है। जब आपकी मशीनरी जो है वो सही से काम कर रही होती है तो वो फिर उनके पास जो है वो ये उज़र या ये जवाब बाकी नहीं रहते, तो उससे डिमांड एंड सप्लाई का जो डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। तो डेफिनेटली ओवरऑल जो हुकूमत की इक्तिसादी जो कारकर्दगी अगरचे जो मेजर अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो सके, लेकिन पिछले साल की निस्बत जो है वो बेहतर है, लेकिन करने को अभी भी बहुत कुछ है। और इसमें इसी में जो बताया गया है कि जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी गए हैं यहाँ से वो उनकी तादाद भी जो है वो लाखों में है। सबसे ज़्यादा 4 लाख और गालबन 4,000 जो है वो पंजाब से है जो सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह रेमिटेंसेस की अगर बात करें, देखें तमाम तर पॉलिटिकल जो मामलात थे, जो इश्यूज थे, जो बयानियां गढ़ा जा रहा था कि बाहर से पाकिस्तानी जो है वो अपने पैसे ना भिजवाएं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 2 सालों में 10 अरब डॉलर का जो है वो इजाफा हुआ है और इस साल जो है वो हम 38 अरब डॉलर का जो है तवक्को कर रहे हैं कि वो बढ़ेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे बढ़ गए हैं, फिर इसी तरह जो हमारी फाइनेंसिंग है वो बेहतर हो गई है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें पायदार पॉलिसियों को भी जो है वो अपने पायदार बनाना होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसियां जो है वो लानी होंगी। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसियां नहीं लाएंगे ये तमाम जो इकदामात होंगे ये आर्जी साबित होंगे और जैसे ही थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी ये वापस उसी मुकाम पे चले जाएंगे, फिर वही सिचुएशन होगी। हर वजीर खजाना ये कहता है कि हमारी कोशिश है ये आखिरी प्रोग्राम होगा और हम ऐसा मौका भी आया गालबन नवाज शरीफ के दौर में कि हम IMF के प्रोग्राम से निकले और IMF को हमने खैरबाद किया और तवक्को ये की जा रही थी और उस वक्त इक़्तिसादी माहिरीन ये कहते थे कि शायद आइंदा हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। लेकिन वक्त ने देखा कि आपको दोबारा फिर उसी तरह IMF के पास जो है वो जाना पड़ा। तो अभी भी वज़ीर ख़ज़ाना यही कह रहे हैं कि हमें कर्जों के लिए हम तड़प नहीं रहे हैं, हम अपने टर्म्स पे जो है वो कर्जे लेंगे। ये बात उस वक्त दुरुस्त साबित हो सकती है जब हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा लेंगे, FDI को इतना बढ़ा लेंगे, अपना रेवेन्यू कलेक्शन को इतना बढ़ा लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपने अखराजात
अखराजात को कम करेंगे, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू था आज से चंद साल पहले चले जाएं, ये मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूं कि ये 1000 अरब के करीब था। फाइनेंस मिनिस्टर से कल भी यही क्वेश्चन होगा, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि आज भी हमने उनसे यही कहा कि आप कहते हैं कि हमें रेवेन्यू बढ़ेगा, कुशन मिलेगा, तो हम टैक्स की शरह जो है वो कम कर देंगे। आप किसी सूरत नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने अखराजात को साथ साथ कम नहीं करते। कि 1000 अरब यही पब्लिक दे रही थी, आज 12000 अरब दे रही है। जीएसटी उस वक्त बढ़ाया था आपने 16% से 17% किया था, यही कह के, और फिर कहा था हम 15% पे ले आएंगे, आज तक नहीं आ सका। फिर 17 से 18% पे ले गए, फिर यही कहा कि जैसे कुशन मिलेगा हम इसको वापस लेंगे, आज तक नहीं हो सका। अब हुकूमत पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया। आप समझते हैं अगर पॉलिसी लॉन्ग टर्म होगी, तसलसल होगा और बेहतरी तभी आएगी, और अगर कुशन है तो फिर टैक्सेस में भी ज़ाहिर है रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है ना कि आप इसको किस तरह से काम, किस तरह से गवर्नमेंट कर रही है और ले किस तरह से इसको रही है। इलियास साहब, आपके ख्याल में कितनी मुतासिर कुन मौशी कारकर्दगी रही? देखिए, गवर्नमेंट ने तो साबित किया है कि जो उनकी इक़्तिसादी जो सूरत हाल बेहतर है, अगर चाहे ग्रोथ जो उनका जीडीपी की ग्रोथ थी वो 2.7 रही है, जबकि हदफ जो था 3.6 था, ये था, लेकिन वो हदफ पूरा नहीं हो सका, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह, वो जो मुख्तलिफ सर्विसेज सेक्टर वो काम नहीं कर सकते, जबकि IT वगैरह में बूस्ट आया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें बेहतरी लाने के लिए अपने इक़दाम करें। और सेहत और जो तालीम का शोबा, वो कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, स्कॉलरशिप देने चाहिए, ताकि जो नौजवान हैं वो इधर मुल्क में तालीम हासिल करें, बेहतर अंदाज से करें। क्योंकि बाहर जाते हैं, जाके उधर रहते हैं, फिर जाके उधर का हमारा जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो बाहर जाते हैं लोग वो उधर ही रह जाते हैं, फिर वो वापस पाकिस्तान में नहीं आते चाहिए। हालांकि हमें अपने जो चीज़ें हैं, इस तरह जो नौजवान हैं उसको तबके को इधर पाकिस्तान में रखें। देखें आपके PhD कितने कर रहे हैं, जो MPhil, तो वो ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए कि सोशल साइंटिस्ट कितने हो रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कितने हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, साइंटिस्ट कितने आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को जो दूसरी तरफ भी रखना है कि हाँ, सबसे बड़ा जो इशू है कि आप देख लें कि अगर गुड गवर्नेंस हो तो तमाम चीज़ें भी अपने ठीक चल सकती हैं। आपकी डिमांड एंड सप्लाई का गैप भी पूरा हो सकता है। देखें आप पंजाब में सफाई की जो सूरत हाल है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। तो आप सारी चीज़ों को इसको ला सकते हैं। आप अपने जो पैसे के अखराजात हैं जो उनको सही तरह इस्तेमाल करें। ये नहीं करें कि आपके पैसे जो हैं उसका ज़्यादा हो, और उसको देखें ये ना हो कि आप रेवेन्यू जैसे जनरेशन करनी है तो आप जो होते हैं टैक्स चोरी होता है उसको रोकें, ऐसे लोगों को लाएं, उधर गवर्नेंस का सिस्टम FBR में लेके आएं, ताकि जिन सेक्टर्स में आपका रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा या नेग्लेक्टेड एरिया टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स में लाएं। तो प्रोविंशियल देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अगरचे कहते हैं कि NFC अवार्ड से भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन प्रोविंस अपने पैसे रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहे हैं और इसमें बेहतरी ला रहे हैं। तो अगर ये फेडरल सेक्टर पे जो एक है, अगर टैक्स है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, इसको अगर रोकें, अगर इसको लेके आए तो मुल्क को कुछ जाने की जरूरत नहीं है। देखें आपकी रिमिटेंस भी आ रही हैं, रिमिटेंस से भी आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी जब, तो इस तरह चीज़ें सारी लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को एक देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन वगैरह का जो है ना रेशियो, तो उसको बास्केट के मुताबिक करे। गवर्नमेंट इसको इन्फ्लेशन को कह रही है कि कम हो गई है, 22% से सिंगल डिजिट पर आ गई है। तो इसमें देखें जो तनख्वाहदार तबका है, जो पेंशनर है, जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दिए हैं, जो तनख्वाहदार तबका, उनको भी बढ़ाना चाहिए। उनकी ये नहीं है 5 से 7% कर दें, उनका रखें। क्योंकि आपने अगर MPs MNAs की तनख्वाह बढ़ सकती है, सेनेटर्स की बढ़ सकती है, तो इन लोगों की क्यों नहीं बढ़ सकती? तो इन लोगों की भी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। नहीं बढ़ाएंगे तो फिर देखें, क्योंकि आज ना एक्चुअली टाइम हमारे पास ऑन एयर काफी कम है, तो क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।